आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो गाइज, एज यू नो, एग्ज़ाम जो है ना आपका बहुत ही करीब है और UP-SSC पट के लिए ये सेशन हमारे होने वाला है। सो इसमें क्वेश्चन में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने रखने की पूरी कोशिश की गई है। इसमें 100+ क्वेश्चन, लगभग 150 के अराउंड क्वेश्चन हम आज करवाने वाले हैं आपको। इसमें शुरुआत में लगभग 80 क्वेश्चन जो है वो GK GS के क्वेश्चन करवाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें पूरी तरह से इंक्लूड किए गए हैं, जो कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स, जो कि मोस्टली वनडे एग्जाम में करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ का ही आता है, तो उन करंट अफेयर्स के इसमें क्वेश्चन डालने की पूरी हमने कोशिश की गई है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन को हमने इसमें इंक्लूड किया है। और गाइज, इस सेशन को देखने के बाद जब आप अपने एग्ज़ाम में बैठेंगे, डिट्टो आपको हमारे सेशन से 15 से मैं तो कहूँगी 15 से 20, यहाँ 12 से 15 मैंने लिख के ज़रूर है, लेकिन 15 से 20 डिट्टो क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तब आप याद करेंगे और आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आएगी कि हाँ, आप बिल्कुल सही लेक्चर अटेंड करके आए हैं। सो गाइस, सेशन को पूरा देखिएगा और क्वेश्चंस को जो है ना, जो भी आपका स्कोर हो वो हमें कमेंट्स में बताएं। और गाइस, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी जोश के साथ सेशन को लिया करें। और जो है ना, मतलब आप जब एनर्जेटिक रहेंगे ना तो आपका दिमाग एकदम तंदुरुस्त स्वस्थ रहेगा। मुझे वैसे एक कोट याद आया है, बताओ मैं आपको सुना दूं, मतलब आपका दिल छू जाएगा, आपका रोंगटे खड़े हो जाएगा। फिलहाल नहीं सुनाऊंगी अभी आपको, तो आप अगर सुनना है आपको मेरा कोट, तो वो आपको लेक्चर पूरा अटेंड करना पड़ेगा और मैं आपको ये कोट लास्ट में सुनाऊंगी। आपका दिल छू जाएगा ये कोट और आप ज़रूर मोटिवेट, मतलब उससे काफ़ी मोटिवेशन आप फील हो गए होंगे। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल बहुत हो गई लेक्चर और क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 से संबंधित होता है। किससे संबंधित है? भारत का जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, या फिर समानता के अधिकार से है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से है, या फिर शिक्षा के अधिकार से है। तो अगर आपने लगाया है आंसर बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। अनुच्छेद हमारा 15 समानता का अधिकार से रिलेटेड है। आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है आपके लिए, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो वो होता है वृहत ज्वार भाटा, यानी कि बहुत बड़ा ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइज, हम क्वेश्चन जो ये सेशन है बहुत ही फास्ट करेंगे। दिस इज़ योर रिविजन क्लास, नॉट अ डिटेल क्लास। सो मैं डिटेल में आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैं आप सिर्फ आपको आंसर ही बताऊंगी। आपको अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या करें, स्क्रीन को पॉज कर लिया करें और आंसर को, पूरा क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देख लिया करें, ठीक है। फिलहाल आपका टाइम बिल्कुल मैं आपको वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। एग्जाम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो बताइए कौन से 2 देश हैं? तो वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी 1959, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ए इज करेक्ट। 1959 इज करेक्ट हियर। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में, यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। आंसर आपका ए बिल्कुल सही होने वाला है। ए को सर्कल करते हुए हम आगे को क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो वो है जैन धर्म से। दिगंबर संप्रदाय जो होते थे, एक होते थे दिगंबर, एक श्वेतांबर। श्वेतांबर जो होते थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो है ना वो नग्न, मतलब नग्न अवस्था में रहते थे। तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। आंसर डी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कि कुतुब मीनार कहाँ गया, हाँ, कुतुब अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर होती है। गाइस, क्वेश्चन के थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर होती है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत से। आंसर बी इसका सही हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन में जो टाइपिंग मिस्टेक है तो आप सही से इसको समझिएगा, ठीक है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1882, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए 1882। आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था? तो गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि अपनी वापस कर दी थी। आंसर ए बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए, पंडित बिरजू महाराज निम्न में से
किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो बताइए बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? तो वो कथक कला से संबंधित है। कथक कला जो हमारा यूपी का शास्त्रीय नृत्य भी है, बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। सी बिल्कुल सही होने वाला है, सी इज करेक्ट है। सो गाइस क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन फॉर यू ऑन दिस स्क्रीन, बताइए इसका आंसर क्या है? तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था चोलों के काल में। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है झुम्पा लाहिड़ी द्वारा। आंसर बी बिल्कुल सही होने वाला है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड्स की जीवनी है? ठीक है, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड्स से संबंधित किसकी जीवनी है? तो वो है आर्थर एश। आर्थर एश कहाँ लिखे हुए हैं? तो डी में लिखे हुए हैं, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 29 अगस्त, यानी कि आंसर डी बिल्कुल सही होने वाला है, डी इज करेक्ट है, 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना आरंभ किया है? तो वो शुरू की गया है तो 1954 यानी कि 1954 से शुरू किया गया है। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो वो किया गया था 1969 यानी कि 1969। आंसर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी को सर्कल करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपका है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? तो किस शहर में है? तो कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल बी फॉर कोलकाता में बनाया गया है, बी इज बिल्कुल सही होने वाला है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण डैश ने करवाया था? तो वो औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब आपके ऑप्शन डी में है, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू, कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो क्या अफगानिस्तान नहीं है, ईरान नहीं है, तुर्किस्तान नहीं है, फिर और कौन नहीं है? या फिर बताइए कौन नहीं? तो इसमें ईरान जो है ना वो नहीं है, यानी कि जो हमारा तापी गैस पाइपलाइन का जो हिस्सा है ना वो अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और इंडिया तो है ही है, लेकिन ईरान नहीं है। तो इस बी इसका बिल्कुल सही होने वाला है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू कितना होता है? तो एक एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ PA होता है। तो आंसर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट है, यहाँ पर ए इज़ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो ये अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश 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 में बदल लेता है, तो वो गतिज ऊर्जा में चेंज कर लेता है। देखिए जो स्प्रिंग होते हैं ना, आपने देखा होगा स्प्रिंग कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये स्प्रिंग इस प्रकार के छल्ले ऐसे ऐसे होते हैं। अब इसको खींचते हैं फिर आप इसको छोड़ देते हैं तो जस के तस मतलब गतिज ऊर्जा में अपने आ जाते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 पर आपका वजन कितना होगा? अजीब क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक्चुअल में है, यदि पृथ्वी पर, देखो क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो जब आप ध्रुव पर जाएंगे यानी कि बुध पर जाएंगे, बुध जो हमारा बुध ग्रह है ना उस पर जाएंगे तो आपका वजन कितना होगा? तो हो जाएगा 14.3 किलोग्राम। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है गाइस, क्वेश्चंस में टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, डी बिल्कुल सही होने वाला है, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है? तो वो है संवहन। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो वो थे जोसेफ प्रोउस्ट। ये प्रोउस्ट नहीं है, ये प्रोउस्ट है। आंसर यहाँ क्या कितना टाइपिंग मिस्टेक आज इसमें है, प्रोउस्ट है, प्रोउस्ट है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जोसेफ प्रोउस्ट है ना जिन्होंने स्थिर अनुपात के नियम को दिया था। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान होता है तो वो होता है 16.8 ग्राम। 16.8 ग्राम कहाँ लिखा हुआ है? तो ए में लिखा हुआ है। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, धात्विक ऑक्साइड
धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। तो CaO या फिर Al2O3, MgO या फिर Na2O, तो कौन सबसे अलग है? तो यहाँ पर Al2O3 सबसे अलग है, यहाँ पर सी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन अगला गाइस आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पादप कोशिका में तो होता है, लेकिन जो पशु यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी सेल्स में नहीं पाया जाता है, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ, एंथ्रोपॉड्स, एकिनोडर्मा या फिर एनालिडा। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ जो है ना वो एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। ए बिल्कुल सही होने वाला है, ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है, डैश 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 मार्शल्स नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं, तो उनको मूत्रवाहिनी कहते हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा। मूत्रवाहिनी जो होती हैं वो मूत्रवाहिनी एक मसल्स होती हैं, मसल्स नलिकाएं होती हैं जो यूरिन है ना उसको गुर्दे यानी कि किडनी से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेल देती हैं। आंसर बी बिल्कुल इसका सही होने वाला है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 नंबर का, डैश 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 एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनता है। तो पता कौन सा होता है? तो उसे बोलते हैं बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी का पौधा ऐसा होता है जिसको अगर छू लें तो उसमें बहुत ही आपको दर्द होगा। आंसर ए बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किसे ऊन ऑब्लिक फाइबर के लिए पाला जाता है? तो अल्पाका, अल्बामा, अपाचे या फिर अलूबियल। तो किसको पाला जाता है? तो अल्पाका को है ना ऊन और फाइबर के लिए पाला जाता है। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो बिग आयरन के रूप में जाना जाने वाला है मैन फ्रेम कंप्यूटर। मैन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ पर लिखा हुआ है? तो सी में लिखा हुआ, आप सी को देख पा रहे होंगे। सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना C++, ये तो जावा है, जावा की कोडिंग है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। OS X है, विंडोज 7 है, डॉस है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का अच्छा संपूर्ण रूप ही पूछ लिया गया है और मैंने बता दिया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहाँ लिखा है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्लानिंग नहीं है, प्रोग्राम है। आंसर बी बिल्कुल इसका सही होना चाहिए। नहीं, यूनाइटेड एजुकेशन, इसमें एजुकेशन लिखा हुआ है, गलत है ये भी। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप डी को देख पा रहे होंगे, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी जीवनदायिनी गैस है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गैस क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बोरोबुदुर का मंदिर जो है ना वो इंडोनेशिया में है। आंसर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट है, विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वो हैं विशिष्टदेव के रामानुजाचार्य जी हैं। विशिष्ट देव के द्वैताचार्य दर्शन जो है ना उसके रामानुजाचार्य जी संस्थापक हैं। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फॉर यू, मई 1857 में डैश 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 के नवाब की पत्नी यानी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर अवध? तो वो थी अवध, यानी कि 1857 में अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह किया था। आंसर इसका सी बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन अगला है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हमें पता है मोतीलाल नेहरू जी ने और चित्तरंजन यानी CR दास ने किया था। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए है 40 नंबर का,
भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में उल्लिखित है, तो कौन सा आर्टिकल है वो आर्टिकल है आर्टिकल 61। आंसर हो जाएगा आपका बी। आप देख पा रहे होंगे 61 आर्टिकल बी ऑप्शन में दिया गया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो बताइए किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, और वो सदस्य जो है ना वो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों हो सकते हैं। तो आंसर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, उत्तर पश्चिम। आप देख रहे हो ना, उत्तर और पश्चिम की बात हो रही है, क्योंकि ये उत्तर होता है, ये दक्षिण नीचे के लिए हो गया, उत्तर हो गया। यहाँ पर उत्तर पश्चिम की बात की जा रही है। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा होती है तो उसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। आंसर इनकी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस कहते हैं। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये कहाँ से उठ के आता है? तो मेडिटेरियन सी से जो हवाएं उठ के आती हैं वो दिसंबर के टाइम में, इनकी जब सर्दियाँ हमारे यहाँ पर होती हैं तो उस टाइम में बारिश होती है, उसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं, मतलब वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस बोलते हैं। आंसर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है ना वो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है। आंसर बी आपका बिल्कुल सही होने वाला है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, गलत जोड़ी का चयन करें। रेलवे जोन दिए गए हुए हैं और उसके मुख्यालय दिए गए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश रेलवे जबलपुर में है, ये तो बिल्कुल सही है। पूर्व केंद्र हाजीपुरा में है, ये भी सही है। उत्तरी केंद्र है ना गोरखपुर में, ये गलत लिखा हुआ है, गोरखपुर में नहीं है। दक्षिणी केंद्र सिकंदराबाद में है, ये सही लिखा हुआ है। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, CIBIL का पूर्ण रूप क्या है? तो CIBL का जो पूरा रूप है ना, CI में लिख देती हूँ आपके लिए, CIBIL का पूरा जो रूप है ना, इसको सिविल बोलते हैं, सिविल भी मतलब ऐसे बोल देते हैं। ये इसकी कौन सी फॉर्म है? तो एब्रीविएशन फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। आप सी में देख पा रहे होंगे, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है? एसोचैम का जो पूर्ण रूप है ना, एसोचैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसोचैम बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। ठीक है, इसके चेयरमैन भी याद कर लेना। तो एसोचैम का है ना एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आंसर डी बिल्कुल सही होने वाला है, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हुली बेश डैश 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 के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो किसका है? तो वो कर्नाटक का है। आंसर आप लगाएंगे सी, आपने लगाया है तो सी बिल्कुल सही लगाया है, सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मतलब कौन सी जनजाति मनाती है? तो वो मनाती है मोनापा जनजाति है ना, वो लोसर त्यौहार मनाती है। कहाँ पर मनाती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे और लोकसभा के परमानेंट अध्यक्ष भी बने थे। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा नहीं, सॉरी, संविधान सभा। ओके, सो गाइज अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो हैं वो उनको प्लेटो हैं। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए अगर आपने आंसर लगाया है तो आप बिल्कुल सही लगा पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप आंसर अच्छे से दे पा रहे होंगे। फाइनली हम 50 नंबर पे पहुंच चुके हैं गाइज। क्वेश्चन हमारा 51 नंबर का है और आप आंसर जो है ना बहुत ही मौज मस्ती से दे रहे होंगे, सेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग से अटेंड कर रहे होंगे। सो अपनी एनर्जी को हाई ही रखें, क्योंकि लो ना होने दें, क्योंकि इस टाइम हो सकता है बच्चों को लेक्चर देखते देखते नींद आने लगती है। तो आप पानी पी लिया करें बीच बीच में, और क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बचा है कम और आपको करनी है अपना पूरी मेहनत और करना है एग्ज़ाम क्रैक, तो लगे रहिए। फिर क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर का, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है ना 4 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर आप देख पा रहे होंगे ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतनी जल्दी तो इंडिया की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है जितनी तेज़ी से इंडिया में कैंसर के मरीज़ बढ़ रहे हैं, और वो भी सर्वाइकल कैंसर हो गए, मतलब बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर हो गए, इस तरह के कैंसर बढ़ रहे हैं। ओके, सो ए इसका बिल्कुल सही होने वाला है, ए इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताएं। तो वो कौन थे? तो उनका नाम था गोविंद बिहारी लाल जी। आंसर आप ए में देख पा रहे होंगे, गोविंद बिहारी लाल जी को। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान दिया हुआ है। ओके, एलिफेंटा गुफाएं कर्नाटक में है, तो एलिफेंटा कर्नाटक में है
किसने कह दिया? सुंदरबन नेशनल पार्क तो हाँ पश्चिम बंगाल में, तो बिल्कुल ठीक है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में, ये भी ठीक है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, ये भी ठीक है। देखो एलिफेंटा गुफाएं जो है ना वो महाराष्ट्र में है, ना कि कर्नाटका में है। तो आंसर इसका ये गलत हो जाएगा। एलिफेंटा महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में ही है। ये पहला गलत हो जाएगा, आंसर ए इज रॉन्ग गया। सो नेक्स्ट है डैश 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 दुनिया के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दुनिया की पहली महिला थी वो, तो दुनिया की वो थी वेलेंटिना टेरेश्कोवा। वेलेंटिना टेरेश्कोवा, वेलेंटिना टेरेश्कोवा कहाँ लिखी हुई है? तो लिखी है बी में, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी है। फिलहाल इस क्वेश्चन में अभी आपका ऑप्शन में बी है, हो सकता है आपके कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए और ऑप्शन लगा हो सी, और इसमें आप नाम याद रखिए वेलेंटिना टेरेश्कोवा, जो कि प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष यात्री बनी थी। और भारत की पहली महिला कौन थी? वो कल्पना चावला जी थी। आंसर इसका फिलहाल के लिए बी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखते हैं, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो बेंगलुरु में किया गया है। आंसर बी को लगाएंगे हम सही। और क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो वो करता है एक संग्रहालय के रूप में, यानी कि आंसर आप देख पा रहे होंगे डी में लिखा हुआ एक संग्रहालय, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका डी को सर्कल करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, एकला चलो रे, अच्छा एक गीत है, एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? तो ये जो एकला चलो रे गीत जो है ना वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, यानी कि एकला चलो, एक साथ चलो रे। आंसर ए बिल्कुल आपका सही होने वाला है गाइस। आंसर ए आपने लगाया है सही, तो बिल्कुल आप सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन अगला है, ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश 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 मापने के लिए किया जाता है। तो बताइए किसके लिए किया जाता है? तो गाड़ियों में उनकी दूरी, यानी कि दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर का यूज़ किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगर लगाया आपने आंसर बी तो आपने बिल्कुल सही लगाया हुआ है। क्वेश्चन आंसर इसी तरह के आपके आने वाले हैं एग्जाम में, और आप इसी तरह से आंसर चुटकियों में लगा के आएंगे, ये हमारा वादा है आपसे, अगर आप लेक्चर को पूरे पेशेंसली और अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं तो। सो गाइज अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्या मतलब मेंशन कर सकते हैं, किस प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो बताइए किस प्रकार से कर सकते हैं? तो अगर आंसर आपने लगाया है बी, यानी कि न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है ना वो बल की परिभाषा को अच्छे से एलेबोरेट करता है। सो बी इज करेक्ट हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो वो जे थॉमसन द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट है, जे थॉमसन ने कैथोड किरण का पहली बार उपयोग मतलब किया था। आंसर सी होने वाला है सही। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए इसका आंसर क्या है? निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए किया जा सकता है? तो मिथाइल ऑरेंज, फेनाफ्थलीन, ईओसिन या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो वो होता है इस ईओसिन का यूज़ जो है ना वो हम अम्ल और उदासीन विलयनों के बीच में फ़र्क करने के लिए किया जाता, क्या मतलब नहीं ऐसा किया जाता है। बाकी मिथाइल ऑरेंज से कर सकते हैं, फेनाफ्थलीन से कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईओसिन का यूज़ करेंगे तब आप अम्ल का और उदासीन का जो विलयन है ना उनके बीच में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। तो आंसर फिलहाल इसका सी बिल्कुल सही होने वाला है। आप देख पा रहे होंगे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? पशु ऊतक प्रकार नहीं है तो वो है मेरिस्मेटिक ऊतक। मेरिस्मेटिक ऊतक कोई ऊतक नहीं होता है। तो आंसर इसका होने वाला है ए। अगर आपने आंसर लगाया है ए तो आपने बिल्कुल आंसर सही लगाया है, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू, आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है, यानी कि रीजनरेशन एंड बडिंग द्वारा प्रजनन करता है? तो वो है हाइड्रा। हाइड्रा जो है ना वो पुनर्जन्म और बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाने वाला है, इसका सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, 64 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं फाइनली गाइस। तो बताइए इसका आंसर क्या है? हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं जो बनी होती हैं। तो किससे बनी होती हैं? तो हड्डी जो है ना वो आपको पता ही है क्या कहते हैं ना, जब हमारी अगर बोन में दर्द हो तो कहते हैं कैल्शियम की कमी है, डॉक्टर ये कहते हैं ना कैल्शियम की कमी है, फॉस्फोरस की कमी है। तो बिल्कुल हमारी जो हड्डियाँ हैं ना वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती
होती हैं? आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि कैल्शियम अपना बढ़ाइए, दूध पीजिए, है ना, ऐसा बोलते हैं कैल्शियम की टैबलेट लीजिए, आपको कैल्शियम की कमी है तभी आपको दर्द हो रहा है पैरों में, तो ऐसा बोलते हैं, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस आपके लिए, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस किस पौधे का जो है ना वो बोटैनिकल नेम है? तो वो है सरसों का जो है ना बोटैनिकल नेम क्या है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। आंसर हो जाएगा आपका डी। देखिए डी कहाँ पे लिखा है, वो डी में लिखा है सरसों से, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बैंगन का एक आनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो सूखा रोधी बनाना, इसकी भंडारण अवधि में सुधार करना, कीट प्रतिरोधी बनाना है, फिर इसके स्वाद को, अरे नहीं स्वाद वाद बेहतर नहीं बनाना है भाई, कीट प्रतिरोधी बनाना है। आंसर इसका हो जाएगा सी बिल्कुल सही, यानी कि जो उसमें कीड़े लग जाते थे तो वो उस पौधे को मतलब उसको उगने नहीं देते थे बैंगन को, तो उस बैंगन को है ना हम सस्टेनेबल बनाने के लिए वो कीड़ा अगर खाएगा ना तो बैंगन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसलिए हम जो बैंगन है ना उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, ICR का पूरा नाम क्या है? तो ICR का पूरा नाम जो है ना इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन कहाँ पर लिखा हुआ है? तो पहले में लिखा हुआ है, देखिए इंटेलिजेंट कैरेक्टर हाँ रिकग्नाइजेशन। ठीक है, आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट फॉर यू, किसने लाइनक्स सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया है? तो लाइनक्स सॉफ्टवेयर का आविष्कार किसने किया है? तो वो किया हुआ है, बताइए किसने किया है? तो उनका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ने लाइनक्स सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, IPCC का पूरा नाम क्या है? तो IPCC का पूरा नाम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ना कहाँ पर लिखा हुआ है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आंसर बी आप देख पा रहे होंगे, बी में लिखा हुआ है इंटर। देखिए आप रिलेट कर लीजिएगा सही से, पहले पढ़ लीजिएगा इंटर, इसको IPCC का पूरा नाम होता है इंटर पार्लियामेंट्री होगा ना, इंटर गवर्नमेंटल कैसे होगा? इंटर पार्लियामेंट्री पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज होना चाहिए IPCC का पूरा नाम, राइट। सो आंसर होना चाहिए ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए 70 नंबर का है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कितनी सूचियाँ हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कौन सी अनुसूची में आता है? तो वो आता है अनुसूची 6 नंबर की। आंसर 4th हो जाएगा। 1 अनुसूची 2, 3 एंड 4th में आ जाता है। अनुसूची फर्स्ट में बताइए क्या है, आप कमेंट्स में बताइए हमें, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, और फोर्थ में इन्होंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अच्छा 4 अनुसूचियाँ ये पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही, बी इज़ करेक्ट है। सो गाइज अब क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होंगे फाइनली, डी इसका हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये आपके हो जाएंगे करंट अफेयर्स के स्टार्ट। अब स्टार्ट हमने करने वाले हैं करंट अफेयर्स को। गाइज क्वेश्चन करेंगे हम करंट अफेयर्स के, देखते हैं क्वेश्चन कितने होते हैं। हाल ही में हाँ, सो आंसर है आपका, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया है? तो किस देश ने शुरू किया है? तो वो किया है आपके बांग्लादेश ने। आंसर सी बिल्कुल सही होने वाला है, सी इज़ करेक्ट हियर गाइस, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया है, अगर आपने आंसर दिया है बी तो बिल्कुल सही दिया है, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया हुआ है? तो अगर आपने आंसर लगाया है सी यानी कि विंग्ड रेडर तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आंसर है विंग्ड रेडर। आंसर सी इज़ करेक्ट हियर, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, हाल ही में कहाँ थाईपुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू किया गया है? तो वो किया गया है तमिलनाडु में, तमिलनाडु लिखा है बी में, तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो वो उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो गोल्ड मेडल जो है ना वो सी में हमें लिखा दिख रहा है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज, हाल ही में किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च
किया है, तो वो लॉन्च किया है रिलायंस ने। आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए, हाल ही में भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो भारत का लक्ष्य है कि हम जो फाइलेरियासिस है ना उसको 2027 तक एकदम मतलब उसका ख़त्म कर देंगे। तो आंसर हमारा देखो 2027, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में HAL हॉल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा हुआ है? तो नाम उसने रखा है यश या यश। तो आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही, ए इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइस, देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़े से बोरिंग लगते हैं, लेकिन पता है आपको 10 से 12 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो पढ़ने तो पढ़ेंगे। इसमें बोरिंग वाला कुछ फंडा ही नहीं होता है वो कहते हैं ना कि सिलेबस इतना बड़ा है कि हिस्ट्री पढ़ो तो ज्योग्राफी भूल जाते हैं, और जब ज्योग्राफी पढ़ो तो करंट अफेयर्स की कोई नई स्कीम आ जाती है तो उसको रटते घूमो। तो करंट अफेयर्स होता ही इतना वाइड है कि कहाँ तक पढ़ेंगे कुछ समझ ही नहीं आता, और इंटरेस्टिंग भी बहुत कम होता है। फिलहाल आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा गाइज, मैं आपको इंटरेस्टिंग से ही पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन, हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत जो है ना ऊर्जा सप्ताह हमने शुरू किया है, तो कहाँ शुरू किया गया है? तो हमने शुरू किया है न्यू दिल्ली में। आंसर हो जाएगा आपका सी, नई दिल्ली। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज, अगला आपके लिए है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है? तो वो तो आंसर आपको पता ही होगा, 25% किया है। और फिलहाल से अभी 1-2 दिन पहले से 20% और इंक्रीज़ कर दिया, यानी पूरा 50% हो चुका है। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर मुदगुला नागफनी। आंसर सी में देख पा रहे होंगे, लिखा है डॉक्टर मुदगुला नागफनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाने वाला है आपका आंसर। क्वेश्चन है, हाल ही में डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स ये पहल है, तो किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है ICC ने। ICC कहाँ पर लिखा हुआ है? तो देख रहे हैं आप बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट है, आपने देख लिया है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो ये सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। तो डॉक्टर जितेंद्र जी कहाँ लिखे हुए हैं? तो ऑप्शन हमें ए दिख रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है? ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज तो वो की है इजराइल ने। तो इजराइल कहाँ लिखा हुआ है? तो बी में लिखा हुआ, बी को सर्कल करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा C4 यानी कि रियाद में किया जाएगा। आंसर सी आपका बिल्कुल सही होने वाला है, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा काहिरा, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, काहिरा में किया जाने वाला है आपात अरब शिखर सम्मेलन। ठीक है, सो अगला होगा बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू ऑन दिस स्क्रीन, इफ यू नो आंसर दिस क्वेश्चन गिव मी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो वो दे दिया है मणिपुर के उन्होंने सत्ता संभालने से इनकार कर दिया है कि हमारे बस की बात नहीं है, भैया आप ही संभालो इसको, तो हमारे तो पैर के नीचे ज़मीन खिसक गई है, हमारे बस का नहीं कुछ भी है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? जो नेशनल लेवल पर कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है, तो वो मनाया गया है 10 फरवरी को। तो 10 फरवरी कहाँ लिखा हुआ है? देखिए कितना कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है यहाँ पर। फिलहाल बी बिल्कुल आंसर सही है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर फरवरी दिए गए हैं, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे ना, 8, 9, 10। तो फिलहाल इसका 10 फरवरी है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस है कि अगला, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो बताइए किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वो राष्ट्रपति हैं रोमानिया के राष्ट्रपति ने, यानी कि आंसर सी हो जाएगा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए
विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो वो करी है उड़ीसा ने, यानी कि बी बिल्कुल बिल्कुल सही होने वाला है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विकासिता गांव योजना उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है, आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो वो किया गया है आपका पेरिस यानी कि लंदन, आंसर पेरिस यानी कि फ्रांस, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट। या नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, हाल ही में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? बताइए कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है चीन। अगर आपका आंसर है बी तो आपने बिल्कुल सही दिया है, चीन शीर्ष स्थान पर रहा है। किस में? तो यूएस की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में। तो वो चाइना ने फर्स्ट रैंक हासिल करते हुए अपनी फतेह हासिल की है, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस है क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया? अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार, तो कौन सी बैंक है? तो वो बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यानी कि आपका हो जाएगा आंसर सी बिल्कुल सही। आप देख पा रहे होंगे सी में लिखा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो वो हमने किया है मिस्र के साथ, इसको इजिप्ट भी बोलते हैं, आंसर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है। इजिप्ट के साथ हमने संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि साइक्लोन का आयोजन किया है, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो डेविल हंट जो है ना वो शुरू किया गया है बांग्लादेश में, आंसर सी बिल्कुल सही होने वाला है। सी आपने अगर आंसर दिया है तो आपने बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, बताइए इसका आंसर क्या है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया है? तो सैम नुजोमा जो है ना वो किसी देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो किस देश के राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया है? तो वो थे नामीबिया के। फिलहाल इसमें 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, नीचे दिए गए होंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। आंसर इसमें आपको मिल गया है, नामीबिया के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, तो उनका निधन हो गया है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में इस्पात संयंत्र की स्टील मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है आपके मैमून आलम जी को, जो कि आंसर आपके मुझे लग रहा है सी में दिख रहे हैं। मैमून आलम किस में दिख रहे हैं? तो सी ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो इसका सी ही सही होने वाला है। सी को सर्कल करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो दूसरे सबसे छक्के नहीं, दूसरे नंबर के पूछे गए हैं, फर्स्ट नंबर के नहीं। तो कौन है वो? तो उनका नाम है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा जी का आपने नाम लिया है, दिल खुश हो गया होगा जो भी स्पोर्ट्स लवर होंगे, तो उन्होंने दूसरा नंबर हासिल किया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आंसर बी बिल्कुल सही होने वाला है, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन का अगला आपके लिए, हाल ही में किसने बेंगलुरु में एयरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया है? तो वो किया है राजनाथ सिंह जी ने, आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन बेंगलुरु में राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है, आंसर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई थी? तो वो हुई थी जर्मनी में। देखिए जर्मनी कहाँ पर लिखा हुआ, तो जर्मनी लिखा है हमें बी में दिख रहा है, तो बी बिल्कुल सही होने वाला है। जो फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम है ना, इसकी प्रतियोगिता जर्मनी में शुरू की गई थी, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर यू ऑन दिस स्क्रीन, हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या है। तो वो हुआ है न्यू दिल्ली, आपकी प्यारी नई दिल्ली में। दिल्ली दिलवालों की होती है, तो आंसर सी बिल्कुल सही होने वाला है। नौसेना का प्रमुख सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, आंसर सी इज करेक्ट। या नेक्स्ट गाइज है, हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 3 दिवस का पक्षी महोत्सव हुआ है, तो वो किया गया है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के, जहाँ पर अभी इसका हाई कोर्ट भी बन गया है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज अगला है आपके लिए, हाल ही में किस देश ने डीप शीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर प्रतिबंध लगाया हुआ है? डीप शीक ये बहुत खतरनाक है, डीप शीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, क्योंकि ये ना मतलब ये ब्लैक वर्क है, ये कोई अच्छा काम नहीं है, कहते हैं काली मतलब टेक्नोलॉजी है ये। तो किसने इस पे बैन लगा दिया है? तो वो कौन लगाएगा? तो दक्षिण कोरिया ने लगाया है। दक्षिण कोरिया जो है ना बहुत ही सख्त कंट्री है,
बहुत ही सख्त है, मतलब सही भी है बिल्कुल। बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका बी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला अगला आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो वो हुए हैं आपके चीन में। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में अमेरिका के बाद अब किसको WHO से बाहर निकलने का फैसला किया गया है? मतलब किसने फैसला कर लिया है कि हम भी निकल जाएंगे, और अमेरिका तो निकल ही चुका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, तो किसने फैसला किया है? तो वो फैसला किया है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना का कि भाई मैं भी नहीं रुकने वाला, जब अमेरिका ही निकल गया तो हम क्या करेंगे इसमें, अब तो भरोसा ही उठ गया इससे, क्योंकि वो तो एकदम निष्पक्ष रूप से काम करता नहीं है, बायलैटरल होकर काम, मतलब अजीब अजीब काम करता है, क्योंकि वो चाइना की तरफ झुका उसका WHO का। तो हम भी नहीं रुकने वाले इसमें हैं, क्योंकि भरोसा उठ रहा है ऐसी इंस्टीट्यूशन का, तो फिलहाल इनमें रिफॉर्म्स आने चाहिए। आंसर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं? ICC पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, तो किसने लगा दिए हैं? तो वो लगा दिए हैं अमेरिका ने। और आपको पता है गाइस, ICC जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो एक सिंगल पर्सन पर भी केस चला सकते हैं, और किसी ऑर्गेनाइजेशन पर भी केस चला सकते हैं, किसी देश पर भी कोई केस चला सकते हैं। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का क्या इंडिया पार्ट है? बताइए, अगर आपको पता हो तो येस और नो में आंसर दीजिए, हाँ पार्ट है या नहीं है। तो मैं इसका आंसर जो है ना बता दूँ आपको, क्या बता ही देती हूँ, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल ऑफ कोर्ट का इंडिया पार्ट नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पार्ट है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट इंडिया नहीं है, तो इसको नहीं मानती है, इसका रूल और रेगुलेशन को इंडिया नहीं मानती है। इसका आंसर फिलहाल जो इस क्वेश्चन जो दिया पूछा गया है, इस पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो अमेरिका ने लगाया है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए, हाल ही में किसने अपना नाम बदलकर इटरनल किया हुआ है? तो इटरनल जो है ना, वो नाम अपना कर लिया है जोमेटो ने। जोमेटो को अब इटरनल भी कहा जाने लगा है, आप याद रखिएगा, जोमेटो से कुछ मंगाने वाले हो तो आप इटरनल सुन के मतलब कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो जोमेटो ने अपना नाम बदल के इटरनल कर लिया है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, क्वेश्चन है आपके लिए फॉर यू, आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो उनका नाम है, अगर आपने लिया है रविंद्र जडेजा, तो बिल्कुल सही लिया हुआ है। रविंद्र जडेजा जी जो है ना, वो 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। और गाइस, ये क्वेश्चन आपके आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आगे मैं नहीं करा सकती आपको, और आप इनका रिवीजन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे जो कि मैंने करा दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बार बार सेशन को इसको बार बार देखें, रिवाइज करें, सुने, इसको विजुअली देखें, और आप क्या करें, ईयरफोन को या बड्स तो आपके पास हो, कान में लगा लिया करें, और कुछ खाना खा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो तो बस सुन लिया करें लेक्चर। और स्क्रीन को ज़्यादा भी ना देखना ठीक भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना हमारी आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है, इससे जो स्क्रीन है ना, फ़ोन से मैग्नेटिक रेज निकलती हैं जो हमारी आइज़ को डायरेक्ट इफेक्ट पर डालती हैं। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ, जब भी आप फ़ोन देखें ना, तो आप ग्लास लगा लिया करें, अपनी आइज़ पर ग्लास को ही यूज़ करें, ताकि जो रेज़ निकलती हैं वो आपकी आइज़ को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को भुगत चुकी हूँ, तो मुझे पता ही इसका मतलब क्या ही रिजल्ट होता है। सो गाइज़, थैंक यू अटेंडिंग दिस लेक्चर। और हाँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक कोट सुनाऊंगी, और जो कि प्यारा होगा, अगर आपने सेशन पूरा देखा है तो मैं सुना दे रही हूँ आपको कोट। और गाइज़, आपको कोट जो है ना आपकी रूह छू जाएगा, और अगर आपने लेक्चर पूरा देखा होगा तो थंब ज़रूर दे के जाना, और आपको कोट कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। तो कोट है कुछ इस प्रकार कि मैथ के चक्कर में रीजनिंग छूट जाती है, ये जो दर्द है ना, वो एक जो एक्चुअल एस्पिरेंट, जो कहते हैं ना रियल एस्पिरेंट होगा, जिसने स्ट्रगल किया होगा, वही समझ सकता है, उसको ही वो दर्द फील होगा इस कोट में, कि मैथ के चक्कर में रीजनिंग छूट जाती है, जीके बनाओ तो जीएस रूठ जाती है, और अगर छोटी सी गलती से एग्ज़ाम न निकले तो पड़ोसी और रिश्तेदारों के तानों ने मंजिल पाने की आशा ही टूट जाती है। समझ रहे हैं ना आप? अगर एग्ज़ाम आपका नहीं निकलता है तो आपके पड़ोसी और रिश्तेदार आपको जीना दुश्वार कर देते हैं। आप अगर स्टडी की लाइन में पहुंच गए हैं तो ये दर्द आप महसूस कर रहे होंगे, जो बहुत ही एक्चुअल में स्ट्रगल करने वाला होगा वो ये फेस ज़रूर कर रहा होगा गाइज़। हाँ, ये बात सच है कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें पता नहीं, कर्म क्या क्या लक होता है या मेहनत होती है। लोग तो यही कहते हैं कि अगर मेहनत कर रहे हो तो फल अच्छा होगा। फ़िलहाल ये मैं भी मानती हूँ, अगर मेहनत कर रहे हो तो फल कहीं ना कहीं ज़रूर अच्छा मिलेगा उसका।
और कुछ लोग लक पे भरोसा करते हैं कि लक भी कुछ होता है, तो फ़िलहाल मुझे लक पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरा लक साथ देता नहीं है, मुझे नहीं लगता। और थैंक यू गाइस। फ़िलहाल कोट आपको अच्छा लगा हो तो थम्स अप ज़रूर करें। सो थैंक यू अटेंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।